Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Usama. I am a lecturer of mathematics in Rifa International College, Shahkot campus. आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x is an equation that can be written in the form ax square plus bx plus c is equal to 0। ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है एक x वेरिएबल में ली है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a b और c जो है कोई हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, और जो इसमें डिग्री होती है हमेशा मैक्सिमम 2 होती है। ठीक है, जो 2 डिग्री होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो डिग्री है x की पावर, उसका जो कोफिशिएंट है या रियल नंबर है वो 0 नहीं हो सकता। सबसे पहली कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है। इसमें हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी है। अब हम इसको देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब हम इसको लिखते हैं इन मेथड्स को। मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीकों की। तो पहला तरीका है बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड जो इसका मेथड है उसको हम कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जो इसका लास्ट वन मेथड है उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज की आप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करने लगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो एक दफा हमने इस क्वेश्चन को लिख लेना है अगेन प्लस 10। ये हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। तो हमने जब भी फैक्टराइजेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने जो x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको अलग लिख देना है, और जो हम अपनी कांस्टेंट टर्म होगी इसको अलग लिख लेना है। ये दोनों जो है अलग लिखनी है। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम इस 1 को 10 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 10। अब इसके बाद जो अगली कंडीशन ये देखनी है, हमने ये जो नंबर बच गया है x पावर 1 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास -7। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाला 10 बने और हम प्लस माइनस करें तो 7 बने माइनस का। जैसे हमें पता है जी 5 टू द 10 होता है। ठीक है जी, हमने देख रहे हैं 5 टू द 10, अगर हम इधर ये दोनों नंबर प्लस 5 और प्लस 2 लिख दें तो प्लस का 7 बन रहा है और 10 बन रहा है, लेकिन हमारे पास कंडीशन है हमें माइनस का 7 चाहिए। तो हम दोनों नंबर जो है माइनस साइन के साथ लेंगे। जैसे कि देखते हैं x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। ये देखें हमने माइनस 5x और माइनस 2x दिया है तो माइनस 7x हो रहा है माइनस का, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 5 को माइनस 2 के साथ तो प्लस का 10x बन रहा है 10x स्क्वायर। ठीक है जी, आगे फैक्टराइजेशन में क्या करना है, इन दो टर्मों के दरमियान हमने कॉमन लेना है। इन दो में कॉमन आ रहा है x, इधर x कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 5। इन दो में माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया जी ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0। इस माइनस कॉमन लेने की वजह से इस ब्रैकेट का साइन जो चेंज हो गया। अब देखें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब ये कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ये ठीक हुआ है, करेक्ट सॉल्व हुआ है। अगर ये दोनों ब्रैकेटें सेम ना हो तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो लिहाजा हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। तो x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, हम इसको एक दफा कॉमन ले लें x माइनस 5।
और ये x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2 हमने इक्वल टू 0 लिख दिया। अगला हमारा काम है हम इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है, दोनों पेयर्स को। यहां से x की वैल्यू आ गई +5, यहां से x की वैल्यू आ गई +2। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एट द एंड बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसको बाय फैक्टराइजेशन करें तो सॉल्यूशन सेट नहीं भूलना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर हम सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो हमारा बोर्ड वाला जो है 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। हमने सॉल्यूशन सेट लास्ट में लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट है हमारा 5,2, ये सॉल्यूशन सेट है। आज की वीडियो में मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बकायदा 2 मेथड है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपका अपना मोहम्मद उसामा, लेक्चरर मैथमेटिक्स, रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शाहकोट। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।